जैसा कि आप जानते हैं, नीट की जो है ये दोबारा परीक्षा कराई जा रही थी और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने था। लेकिन ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये परीक्षा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, संपन्न हुई। और इस बीच में पुलिस की सक्रियता ऐसी रही कि लखीसराय ज़िले में बड़ी संख्या में सॉल्वर्स, जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, स्कॉलर्स जिसको आप बता सकते हैं, वो पकड़े गए। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। एक अन्य गया मेडिकल कॉलेज का अर्पित राज, जो कि इस पूरे मामले का सेटर था, कुछ मामलों में उसकी सेटिंग थी, वो भी पकड़ा गया। इसके अलावे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से संबंधित जो स्टाफ होते हैं, उनकी भी 18 की संख्या में गिरफ्तारी हुई है। और ऐसा आरोप है कि ये इस तरह के डमी कैंडिडेट्स या स्कॉलर कैंडिडेट्स के साथ मिल करके और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। उस आरोप में इनको पकड़ा गया है। इस संबंध में 2 कांड दर्ज हुए हैं। कवैया थाना कांड संख्या 244-26 और 245-26, जिसमें आगे अनुसंधान जो है वो कराया जाएगा। और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को, इंक्लूडिंग नीट कराने वाले एनटीए ऑर्गेनाइजेशन को भी दे दी गई। मैंने अभी सेंटर के बारे में ये जानकारी नहीं मिली है। मैंने ये बताया कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम में आउटसोर्स्ड कर्मी लगे हुए थे, उनकी मिलीभगत सामने आई है और उसी आलोक में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया है तो स्वाभाविक है, कानूनी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी, उसमें कांड भी दर्ज किया गया। अभी फिलहाल मेरे पास नाम नहीं है। ऐसे इसके बारे में डिटेल लखीसराय डीएम और एसपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वो डिटेल उपलब्ध करा देंगे। दोनों एफआईआर लखीसराय। सर, भरत तिवारी की हत्या हुई है, उसको पुलिस की सलाखता कही जा रही है, सर उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। उसमें 2 एफआईआर हुए। उसमें 2 एफआईआर हुए और दोनों एफआईआर का नंबर जो है, एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो है वो एफआईआर में हैं। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रीम भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सबजुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आपने उपलब्धि बताई कि बहुत सारी चीजें, तो क्या एनकाउंटर की उपलब्धि है आप लोग, उसमें कितना आपने एनकाउंटर किया उसके बारे में बताया?
देखिए, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि अ, जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है। और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है, तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद मैं पूरी घटना हुई पुनः जो आसपास के लोग मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। सर, मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है, पटना एडमिट कराया गया है, क्या है? वो ज़मीन विवाद का मामला है और कुल्हाड़ी से उन पर वार हुआ और जो इसमें शामिल अभियुक्त था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या परिवार के लोग हैं जो पारिवारिक विवाद के कारण? बताया जा रहा है, अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन जो अभियुक्त इसमें शामिल था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। जब बेगूसराय, पटना और बेगूसराय तमाम जगहों पर महिलाओं के साथ घटना हुई है, उस मामले में क्या करना है? देखिए, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं 2-3 हुई हैं जो सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है। उसमें तत्परतापूर्वक सभी अभियुक्तों को, ऑलमोस्ट सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी ससमय कराया गया है और उसका जो बयान होता है न्यायालय में वो भी कराया जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं और इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसमें त्वरित इन्वेस्टिगेशन हो, त्वरित विचारण हो और उनको सज़ा कराई जा सके, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। एक अंतिम सवाल है, समस्तीपुर का एक मोस्ट वांटेड अपराधी था, उसका एनकाउंटर हुआ है, क्या उस पर आप लोगों ने भी नाम रखा हुआ था? 1,25,000 इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये उसके दो भाई पहले भी इनकाउंटर में ये हुए। ये तीसरा जो है यूपी भाग गया था यहाँ से, जब दबिश पड़ी तो दरोगा की क्या दबिश पड़ी तो यहाँ से यूपी भाग गया था और फिर यूपी पुलिस ने भी वहाँ पे इनाम उस पे घोषित किया हुआ था और वहाँ पे ये इनकाउंटर में इसकी मृत्यु हुई।